सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा बचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेह बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वो खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और ये प्रेम बगैर सद्गुरु भक्ति के हासिल ना होगा। बचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, सो ये बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहां का जो आनंद है वो बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई ये कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, ये कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जलरूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। बचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता, देही को खाता है। किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से ये दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सद्गुरु मिल जावे तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं और फिर उलटकर सत्यलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सद्गुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। बचन 246। जब तक जीव अलग के पलक के परे ना पहुंचेगा तब तक इसको मुक्ति प्राप्त ना होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता। अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब जतन छोड़कर सद्गुरु पूरे की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा, क्योंकि संतों ने इस अलग को लखा है और वही इसको पलक के परे पहुंचा सकते हैं। तीन लोग और जितने अवतार और देवता हुए हैं अलग के पलक के बाहर नहीं गए, और संत उसके परे पहुंचे हैं। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वो काल की हद से बाहर हो जावेगा, और जो पिछलों के टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा, वो संतों के निज भेद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर ना होगा। बचन 247। ऐसा कहा है कि हरि के चरण की शरण लेने से जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हरि को कहां ढूंढे। उसको तो विधेय और अरूप कहते हैं, और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जो चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सद्गुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सद्गुरु वक्त की शरण लेना चाहिए, तब वो नाम जिसको पतित उदाहरण कहते हैं मिलेगा, और उसकी कमाई साध संग से होगी। यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे, तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता सुत स्त्री और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है,
क्योंकि इनके संग से ना सद्गुरु की शरण ली जावेगी और ना नाम मिलेगा और ना साध संग बन सके। पर जो सद्गुरु पूरे अपनी मेहर और दया करें तो सब काम बनवा लें। वचन 248। असल में संतों के मत की रीत और वेद मत की रीत में विरोध नहीं है, पर सिद्धांत संतों का वेद के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। यानी वेद में जो कहा है कि कर्म और उपासना करना चाहिए, सोई संत भी कहते हैं कि पहले सद्गुरु की सेवा तन मन धन से करना और उनका सत्संग करना यह कर्म है। और जो सद्गुरु अंतर में नाम यानी शब्द का भेद बतावें, उसमें सुरत का लगाना उपासना है। वेद में जीव और ईश्वर के तीन तीन स्वरूप लिखे हैं, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीन रूप जीव के, और वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये तीन रूप ईश्वर के हैं। हाल के ज्ञानी ईश्वर को नहीं मानते। उनकी कहन है कि एक जमात का नाम गल्ला है या 1000 आदमी की फौज को पलटन कहा, ऐसे ही ईश्वर को समझते हैं। जब वो अलहदा अलहदा हो गए, फिर वो नाम भी जाता रहा। इस हिसाब से ईश्वर कहां रहा? और जब ईश्वर नहीं ठहरा तो उपासना किसकी करें? क्योंकि बिना नाम, रूप और लीला और धाम के उपासना नहीं बन सकती है। इस सबब से ये लोग गलती में पड़े हैं और इसी सबब से इनका ज्ञान भी वाचक ज्ञान है, बिना कर्म और उपासना के पोथी पढ़कर और बुद्धि से विचार करके हासिल किया है। और जो किसी को उपासना करके सच्चा ज्ञान भी हुआ, तो भी वह संतों के कर्म की हद में है। निष्देश संतों का उससे बहुत आगे और ऊंचा है। और जो कर्म की वेद में लिखे हैं, वो पिछले युग के हैं। ना तो वह जीवों से विधि पूर्वक अब बन सकते हैं और ना उनमें वो फल है। अब जो कोई कर्म करे, वो भी संतों के द्वारा, और जो उपासना करे, वो भी संतों की दया लेकर, तब काम पूरा बनेगा, यानी वेद के सिद्धांत और उसके परे पहुंचेगा। और तरह से इस वक्त में कुछ काम नहीं बनेगा। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन नंबर 38, आगरा, 21 सितंबर सन 1938। शब्द का श्रवण, नाम का सुमिरन, गुरु स्वरूप का ध्यान, अंतरी सत्संग और सद्गुरु का दर्शन और सेवा करना और वचन सुनना बाहरी सत्संग है। बाकी सब कुसंग है। इसलिए कुसंग में कमी करनी चाहिए। जो लोग संत मत, राधा स्वामी मत को अच्छी तरह से समझे हैं, यानी जिन्होंने सत्य का संग करना शुरू किया है और सत्संगी बने हैं, उनको मालूम होगा कि अंतर में जो धुरधाम से सत्य की धार आ रही है, उसके संग में जो शब्द और नाम हो रहा है, उसको श्रवण करना यानी भजन और उसका उच्चारण यानी सुमिरन विधि पूर्वक करना, और जो स्थूल रूप उसने यहां धारण किया उसके यानी संत सद्गुरु के दर्शन करना और वचन वाणी सुनना वगैरह, और अंतर में उन्हीं के रूप का ध्यान करना, ये सत्संग है। सिवा इसके सब कुसंग और काल का संग है। जितने वक्त अंतर और बाहर उस सत्य की धार के संग में है, उतने वक्त तो ये सत्संग करता है, बाकी कुल वक्त इसका कुसंग में जाता है। जितने रूप यहां देखता है, सब काल और माया के रूप हैं। जिनसे बात करता है,
या जिनकी बोली सुनता है, सब काल के शब्द हैं। माया रचित काया में जो मन बैठा है, वो बोलता है। अपना मन और दूसरों के मन सब काल के वकील और अंश हैं। जो काम करता है, मन करता और कराता है, और वो सब कुसंग में दाखिल हैं। एक बार की सूरत सत्य देश में नहीं पहुंच जाएगी, मगर जब से इसने धुरधाम यानी सबसे ऊंचे देश के नाम की धारणा की और उसकी कमाई शुरू की, सूरत का कुछ अंग निकला और जरा जरा निकलना शुरू हो गया। चाहे उस नाम का जो वर्ण में रूप है वही ले, मगर जब उसको लेता है तो तवज्जह और ध्यान निज रूप की तरफ जाता है, जिसका कि वो वर्ण में रूप है, और उस तरफ सूरत खींचती है। इसी तरह से जो स्थूल रूप संत सद्गुरु उस नाम ने यहां धारण किया है, वो और सब रूपों की तरह माया के खिलाफों का ही बना है, मगर उसके अंतर में वही धुरधाम का नाम प्रेरक और मोहर्रिक है। इसलिए उसके दरस परस से और उसकी बोली व वचन सुनने से सूरत का अंतर में उस जानिब खिंचाव होता है। कहने का मतलब ये कि अंतर में सुमिरन, ध्यान, भजन और बाहर में दर्शन करना, वचन सुनना, सेवा करना और संग करना, सब में सूरत बरामद होती है और उस सत्य धार का कोई न कोई अंग में संग करती है। ये सत्संग है। अंतर में जो सत्य की धार है वो सत्य है, और बाहर में जो उसने रूप धारण किया वो सत्य है। इसके अलावा सब काल और माया हैं, और सब जगह काल के बच्चे मन बैठे हैं। जित जावे तित काल री। अब जब ये मालूम हुआ कि सिवा सत्य धार के अंतर और बाहर संग करने के सब कुसंग है, तो चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो कुसंग कम से कम करे और अपने बर्ताव व व्यवहार में ऐसी होशियारी रखे कि कुसंग का असर या तो बिल्कुल न हो या कम से कम हो। कारज मात्र और जरूरत के मुआफिक यहां बरते, और उसमें भी अपनी तवज्जह का कुछ न कुछ अंग सत्य धार के संग में यानी नाम और रूप में लगाए रखे, तो यहां के कर्म नहीं चढ़ेंगे, बल्कि जो करेगा वो सब मालिक की सेवा में दाखिल होगा। यहां के कामकाज बंद कर देने या सब छोड़ छाड़ कर भाग निकलने से मतलब नहीं है, बल्कि अगर मुलाजमत में है तो जिसका रुपया लेता है उसका काम बड़ी होशियारी और ईमानदारी व दयानतदारी से करना चाहिए। वो पवित्र कमाई होगी, उससे कर्म नहीं चढ़ेगा। अगर गृहस्थी में है तो गृहस्थ के कुल फरायज अदा करना इसका फर्ज है और अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। फिजूल कामों में अपनी तवज्जह और वक्त को नहीं लगाना चाहिए, और इस कदर किसी काम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि या तो सत्यधार का संग करने को वक्त ही न मिले, या अपनी तवज्जह की पूंजी को इस कदर संसार में खर्च कर दे कि जब सत्यधार के संग का वक्त और मौका आवे तो उसमें तवज्जह ही न लगा सके या उसको बिसर जाए। नौजवान, नौ उम्र और कई लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, गृहस्थी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे और सब छोड़ छाड़ देंगे। ये सब वाहियात है, जबकि गृहस्थ में रहते हुए और गृहस्थी के सब फरायज अदा करते हुए परमार्थ की कार्रवाई बन सकती है, बल्कि इस समय में विरक्त अवस्था के मुकाबले में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
परमार्थ बनने का ज्यादा मौका और सहूलियत है, तो फिर शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। उन लोगों को पता नहीं है कि उम्र बढ़ने पर जैसे शरीर ढीला पड़ जाता है, उसी तरह से जो काबू और इख्तियार मन पर इस वक्त है, वो भी ढीला पड़ जाएगा और तब मन को नहीं रोक सकेंगे। उस वक्त बेलगाम घोड़ा दौड़ेगा और बह जावेंगे। ये अक्सर देखने में आता है कि बहुत से लोग जिनका बर्ताव व व्यवहार दुरुस्त और ठीक रहा है, 40-50 वर्ष की उम्र होने पर यानी अधेड़ अवस्था में पहुंचकर मन पर बिल्कुल काबू नहीं रख सकते। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जब कर्म चक्कर आता है तब अपने को बचाना बड़ा मुश्किल, बल्कि करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। अलबत्ता जिसने मालिक की शरण दृढ़ कर ली है, वो तो बहुत कुछ बच जाएगा और संभाल हो जाएगी, वरना जब कर्म चक्कर आवेगा तो सब बह जावेंगे, कोई रोक टोक काम नहीं दे सकती। दूसरे ये कि संकल्प शक्ति, पुरुषार्थ और समझबूझ से एक अरसे तक मन पर काबू रह सकता है और उस पर रोक टोक लगा सकता है, मगर जैसे सब चीजों की अवधि होती है, संकल्प शक्ति, पुरुषार्थ और समझौती की रोक टोक ढीली पड़ने लगेगी और तब बह जाने का डर है। एक तो अवस्था के हिसाब से कोई रोक टोक न रहे, और दूसरे अगर कर्म चक्कर आ जावे तो बड़ी खराबी होती है। ये जो कहा है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी किस्म की रोक टोक नहीं रहनी चाहिए। अगर इस देश से सब रोक टोक उठा दी जावें तो यहां जीवन नहीं हो सकेगा। यहां कई तरह की रोक टोक और डर हैं। बेटे को बाप का, स्त्री को पुरुष का, लड़के को उस्ताद का डर है, कानून कायदे व ताजीर का डर है, लाज शर्म व नेकनामी व बदनामी का डर है। मतलब ये है कि सैकड़ों तरह की रोक टोक और डर हैं। इनका रहना जरूरी है, वरना यहां अंधेर हो जाएगा। आजादी के मानी ये नहीं है कि बेरोक टोक सब बरतें और जिसके दिल में जो आवे करे। अगर लड़के को उस्ताद का डर न होगा तो उसकी तालीम कैसे होगी? जब तक लड़के में पूरी समझबूझ और होशियारी नहीं आई है, तब तक बाप बेटा और उस्ताद व शागिर्द कैसे बराबर हो सकते हैं? चाहे बेटा झुंझलावे ही, मगर बाप की शरण तो नहीं छोड़ देता है। जब तक वो बाप की शरण में है और बाप को अपना हितकारी समझता है, तब तक उसकी दुरुस्ती के लिए अगर बाप रोक टोक लगावे तो वो जबरदस्ती नहीं है। इसी तरह से स्त्री को पुरुष का भय होना चाहिए। रोक टोक में बहुत फायदे हैं, मगर अब इस समय में सब चीजें उल्टी हो गई हैं। बजाय औरत को मर्द का डर होने के, अब औरत का डर है। इसी तरह से पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले में वो रिश्ता जो अगले जमाने में था, नहीं रहा। पढ़ने वाले शागिर्द के दिल में उस्ताद के लिए कोई भय भाव और अदब नहीं है, और न उस्ताद ही को शागिर्द से कुछ मतलब। पर्सनल टच यानी जाती ताल्लुक बिल्कुल नहीं रहा। कमोबेश मैकेनिकल एजुकेशन यानी बेजान तालीम है। जैसे लोहे को ढालकर कोई चीज बनाई जावे, उस तरह से तालीम गोया ढाल दी गई है। फला फला सबक फला तरीक से पढ़ाए जावेंगे, इसके सब कायदे उन लोगों ने मुकर्रर कर दिए हैं। उस्ताद उसी के मुआफिक घंटे भर सिर मारकर चला जाता है। ओरिजिनलिटी
यानी जाति उपज जायल हो गई है। प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी और सभ्यता प्राप्त होती थी, वो अब नाम को भी नहीं रही। ये सही है कि समय के अनुसार सब चीजें पलट जाया करती हैं और इसीलिए इस समय में वही रोक टोक रखने की जरूरत भी नहीं है, मगर उसके जो फायदे थे उनको तो मद्देनजर रखना चाहिए था। तालीम व तरबियत का ढंग चाहे वक्त के मुताबिक बदल दिया जाए, मगर उस फायदे से महरूम न रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मगर जो चीजें निहायत नुकसान करने वाली हैं, उन्हीं को ऐन फायदेमंद बतलाया जाता है। सिनेमा और फिल्म को तो उन लोगों ने इल्म इखलाक की तालीम देने का जरिया बनाया है। इंसान रात दिन काम में नहीं पिला रह सकता। कूद व मनोरंजन की जरूरत वास्ते सेहत के है, मगर इसके वास्ते कोई तमाशा वगैरह तजवीज करने से पहले ये तो विचारना चाहिए कि उसको देखकर और सुनकर किस किस्म के ख्यालात और जज्बात पैदा होंगे। अगर फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो सिनेमा से फायदे का अंक 100 में 1 भी नहीं आएगा, शायद दशमलव डेसिमल में कुछ आवे, बाकी सब नुकसान ही नुकसान है। औरतों को तालीम देने से जो फायदा हासिल होना चाहिए था वो तो नदारद और गायब हो गया और दुनिया भर की खुराफात पैदा हो गई। समय का प्रभाव है। इस समय कलयुग में काल ने बड़ा अड़ंगा लगाया है। नाकिस असर से बचना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ सच्ची शरण उपाय है। शरण लेगा तो किसी न किसी विधि से राधा स्वामी दयाल संभाल फरमावेंगे और बचा लेंगे और भक्ति बढ़ती चलेगी और एक दिन काम पूरा हो जावेगा।